कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से हम और आप लोग नहीं मिल पाए। और उस दौरान जो हमने आपने देखा, शायद ही दुनिया में ऐसा कहीं हुआ होगा जिस तरीके की लोगों को तकलीफ और परेशानियों का सामना करना पड़ा। दवाइयाँ ब्लैक हुई, लोगों को बिस्तर नहीं मिले, ऑक्सीजन के लिए दर दर भटकना पड़ा, ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए अगर जाना पड़ा तो लाठी भी खाई लोगों ने। और उस पूरे के पूरे समय के में कहीं सरकार का पता नहीं लगा और न जाने कितने हमारे आपके करीब के लोगों की जान चली गई। अगर समय पर दवाई मिल जाती, समय पर इलाज मिल जाता, समय पर ऑक्सीजन का इंतजाम हो जाता, तो बहुत सारे हमारे आपके करीबी परिवार या सदस्य लोगों की जान बच जाती। हम अपने लोगों को खो दिए, जान नहीं बचा पाए। अगर कोई जिम्मेदार उसके लिए था तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार थी। लोकतंत्र में ऐसा नंगा नाच किसी सरकार ने नहीं किया होगा जितना भारतीय जनता पार्टी ने नंगा नाच किया है। इतनी गुंडागर्दी जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। अगर कोई पर्चा खरीदने गया है, पर्चा लेकर के पहुंचा है, तो उसका इंतजाम पूरा का पूरा किया प्रशासन ने कि कैसे छीना जाएगा। जिस प्रदेश की पुलिस और जिस प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारी इस बात पे लगे हों कि पर्चा कैसे छीना जाएगा, और उसी समय हम लोगों ने वो चीजें देखी जो कभी कल्पना नहीं कर सकते हम। हमारी बहनों के साथ क्या व्यवहार हुआ, उनके कपड़े छीन लिए गए, उनके साथ जो व्यवहार हुआ, अपमान हुआ, कोई कल्पना नहीं कर सकता था। जो इटावा के एसपी सिटी, उनका कहना, उनका मोबाइल पे बात करना, किस वरिष्ठ अधिकारी से बात कर रहे थे वो वही जानते हैं। लेकिन वो खुद कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये बम, ये इस तरह का पथराव और इस तरह की कानून व्यवस्था खराब करना है। जहां नहीं जीत सकते थे चुनाव, वहां सोचिए बराबर करके चुनाव जीत लिया, बराबर कर करके चुनाव जीत लिया। और संज्ञान में कौन ले इस बात को? एसपी सिटी अपमानित हो जाए, एसपी सिटी झापड़ खा जाए, पत्रकार खुलेआम पिटे उन्नाव में, प्रदेश के दूसरे हिस्सों में पत्रकार पिटे। इस सरकार को उसकी परवाह नहीं है। इस सरकार को परवाह केवल है कि उनका मुंह मीठा हो जाए और सबसे ज्यादा उनके ब्राह्मणों को जिला पंचायत अध्यक्ष जीत जाए। और यही नहीं बात खत्म होती है। जो और जगह बैठे हैं, बड़ी कुर्सी पे बैठे हैं, वो भी लोकतंत्र को धज्जियां उड़ते हुए बधाई दे रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक काम और कुछ हो नहीं सकता। ये सब जनता ने देखा है। और इटावा के एसपी सिटी, उनका कहना, उनका मोबाइल पे बात करना, किस वरिष्ठ अधिकारी से बात कर रहे थे वो वही जानते हैं। लेकिन वो खुद कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये बम, ये इस तरह का पथराव और इस तरह की कानून व्यवस्था खराब करना है। जहां नहीं जीत सकते थे चुनाव, वहां सोचिए बराबर करके चुनाव जीत लिया, बराबर कर करके चुनाव जीत लिया। और संज्ञान में कौन ले इस बात को? एसपी सिटी अपमानित हो जाए, एसपी सिटी झापड़ खा जाए, पत्रकार खुलेआम पिटे उन्नाव में, प्रदेश के दूसरे हिस्सों में पत्रकार पिटे। इस सरकार को उसकी परवाह नहीं है। इस सरकार को परवाह केवल है कि उनका मुंह मीठा हो जाए और सबसे ज्यादा उनके ब्राह्मणों को जिला पंचायत अध्यक्ष जीत जाए। और यही नहीं बात खत्म होती है। जो और जगह बैठे हैं, बड़ी कुर्सी पे बैठे हैं, वो भी लोकतंत्र को धज्जियां उड़ते हुए बधाई दे रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक काम और कुछ हो नहीं सकता। ये सब जनता ने देखा है। और जो कुछ और जिलों में हुआ है, तमाम कार्यकर्ता नेता हमें मिले हैं, जानकारी मिली है, पार्टी कार्यालय में सूचना मिली है। जिस तरीके से कोरोना में इन्होंने सही आंकड़े नहीं दिए कि कितने लोगों की जान चली गई, कितने लोगों की कोरोना की वजह से जान चली गई, न कोई मदद पहुंची उन तक,
न कोई आंकड़े दी। जो और प्रदेशों में जो होता हो वो होता हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में जितना गुंडागर्दी हुई है, शायद पूरे पॉलिटिकल कैरियर में अभी तक मैंने गुंडा शब्द इस्तेमाल नहीं किया था। जब से पंचायत के चुनाव देखे हैं टीवी पर और लोगों ने बताया और जानकारी की कि भारतीय जनता पार्टी से बड़ी गुंडागर्दी वाली पार्टी कोई हो नहीं सकती। कहता हूं और मैं आपसे कहूंगा कि गोरखपुर में जिस तरह की घटनाएं हुई हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी अपने यहां एक्सपेरिमेंट पहले करते हैं, गुंडागर्दी का एक्सपेरिमेंट वो अपने वहां पहले करते हैं और उसको लागू फिर उत्तर प्रदेश में हर जगह करते हैं। मुझे दुख इस बात का है कि कल भारतीय जनता पार्टी ने, उनके नेताओं ने सबको बधाई दी, सबका धन्यवाद दिया, लेकिन पुलिस का धन्यवाद क्यों नहीं दिया? जिन जिलाधिकारियों ने झूठे मुकदमे लगाए, सुबह से लेकर के शाम तक परेशान रखा बीडीसी और जिला पंचायत सदस्यों को, उनको धन्यवाद क्यों नहीं दिया? अगर इनको न लगाया गया होता तो उत्तर प्रदेश का परिणाम ही दूसरा होता। मैं कहूंगा कि जो गोरखपुर में अन्याय का, गुंडागर्दी का एक्सपेरिमेंट हो रहा है वो आप बताएं।